काइल मीरा द्वीप समूह के अंडरवाटर ड्रैगन ओवरग्लास को खोजने के बाद यह बताते हुए कि अगली आपदा वेव 2 दिनों में हमला करेगी, नाओमी, राफ्तालिया और फिलो रानी मिरेलिया और राजकुमारी मेल्टी को सतर्क करने के लिए वापस मेलरोमाक शील्ड के टेलीपोर्टेशन कौशल के माध्यम से वापस चले गए। अगली लहर खुले समुद्र में घटित होना निश्चित है, इसलिए मिरेलिया और मेल्टी दोनों पहले से ही अपने अनगिनत शूरवीरों और अन्य 3 नायकों के साथ अपनी अपनी पार्टियों के साथ लड़ने के लिए अपने रास्ते पर युद्धपोतों पर सवार हैं। तलवार नायक के साथ अजीब तरह से लड़ने के लिए भयभीत होने के साथ, शायद समुद्र बीमार संवेदना के कारण। मेल्टी साथ आई क्योंकि उसे लगता है कि वो नाओमी के समूह का हिस्सा है। फिलो की खुशी के लिए बहुत कुछ। क्वीन मिरेलिया कहती हैं कि अर्ल ऑफ हेबेनबर्ग ने पहले ही कई मीरा निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया था। इस आसन्न खतरे के बावजूद अन्य हीरो अभी भी टीम वर्क से इनकार करते हैं, यह मानते हुए कि उनका व्यक्तिगत स्तर अब पर्याप्त होगा। राफ्तालिया देखता है कि आर्क और थेरेसी भी लड़ने के लिए आ रहे हैं। दोनों जिन्हें नाओमी अन्य नायकों की तुलना में कहीं बेहतर और विश्वसनीय मानते हैं, लेकिन रेडहेड लड़का अजीब तरह से नाओमी की उपेक्षा करता है। वेव ने सभी को इसे टेलीपोर्ट करने पर हमला किया। शूरवीरों ने कोहल फलों के बैरल को समुद्र में तैनात किया। शराबी प्रभाव राक्षसों को अचेत करने में मदद करेगा और कई जलीय दुश्मनों को बाहर लाने और मारने के लिए आग के तीर। बॉस राक्षस, एक विशाल नवाल जैसा प्राणी जिसे इंटरडायमेंशनल वेल के रूप में जाना जाता है, दिखाई देता है। इटुकी एक उल्का शॉट फायर करता है, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। रेन का कहना है कि पानी से फुसलाकर ही उस पर प्रभावी ढंग से हमला किया जा सकता है। नोफुमी और फिलो मिरेलिया के अनुरोध पर राक्षस को बाहर निकालने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। सोल ईटर शील्ड दुश्मन को आकर्षित करने और उसे खुली हवा में कूदने के लिए मजबूर करने के लिए हेट रिएक्शन का उपयोग करता है। 3 नायक उल्का शॉट, उल्का जोर और उल्का स्लैश का उपयोग करते हैं, लेकिन ये राक्षस को खरोंच तक नहीं करते हैं। प्राणी अपने माथे पर क्रिस्टल से एक शक्तिशाली लेजर के साथ हमला करता है, जहाजों में से एक को नष्ट कर देता है। एक अन्य जहाज से एक हापून लांचर का उपयोग करते हुए राफ्तालिया एक जादुई हापून फायर करता है जो राक्षस के माध्यम से छेदता है। अपने स्तर के लिए धन्यवाद। वह अन्य नायकों की तुलना में राक्षस को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था, लेकिन अंतिम झटका नहीं था। छोटे मछली जैसे राक्षस जहाजों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेल्टी का ज्वाइट एक्वा शॉट जल्दी से उनका छोटा काम करता है। राक्षसों में से एक चुपके से मेल्टी को छीन लेता है और उसे समुद्र में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एल आर्क उसे समय पर बचाता है। वो अधिक राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए एक स्काईबाउंड व्हील स्विंग को खोलता है। शूरवीरों और जहाजों के चालक दल समुद्र में तीर और कोहल फलों के बैरल तैनात करते रहते हैं। जब वो नोफुमी का उल्लेख करती है तो लाक अरुचि के संदिग्ध द शील्ड हीरो राक्षस को नीचे ले जाने के लिए एल आर्क को आमंत्रित करता है, जिसके लिए वो उसे फिर से हवा में राक्षस को लुभाने के लिए कहता है। नोफुमी और फिलो नवाल को पानी से बाहर निकालते हैं। स्काईबाउंड व्हील स्विंग और स्पाइरल स्ट्राइक के साथ लाक और फिलो हमला। थेरेस की बेजवेल थंडरस्टॉर्म एल आर्क की स्किट के साथ कॉम्बो स्किल में जोड़ती है। थंडरस्टॉर्म व्हील स्विंग, अच्छे के लिए राक्षस को खत्म करना। अन्य नायक मारे गए राक्षस से बूंदों को चुराने के लिए आते हैं। इस तरह के कृत्य ने नाओमी को परेशान किया क्योंकि उन्होंने कुछ भी लायक नहीं किया, लेकिन आर्क ने 3 नायकों को कमजोर के रूप में कम कर दिया और उन्हें तेजी से खदेड़ दिया। आर्क ने खुलासा किया कि वो अपनी दुनिया की खातिर शील्ड हीरो को मारना चाहता है। हालांकि उनके पास नाओमी, आर्क और थेरेसी के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। वे प्रकट करते हैं कि वे दूसरी दुनिया के भी नायक हैं जो लहरों के कारण विनाश के कगार पर थे और उनकी दुनिया को जीवित रहने के लिए वे इस दुनिया के नायकों को बाहर निकालना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दुनिया विनाश का सामना कर रही है और उन्हें बख्शा जाएगा। मिरेलिया और मेल्टी उन्हें दुश्मन घोषित करते हैं और शूरवीरों को उनके खिलाफ नायकों की मदद करने का आदेश देते हैं। शूरवीरों और यहां तक कि नायकों का भी 2 साहसी लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। थेरेसी ने रानी की सेना और एक बेजवेल्ड सिल्वर लाइनिंग को गैर घातक रूप से बेअसर करने के लिए एक बेजवेल्ड उल्का बौछार को बुलाया ताकि वे बिना किसी हस्तक्षेप के लड़ सकें। थेरेसी ने राफ्तालिया और फिलो को बाहर रहने के लिए कहा क्योंकि केवल नाओमी ही उनका लक्ष्य है, लेकिन दोनों लड़कियां वैसे भी लड़ने का फैसला करती हैं। आर्क राफ्तालिया पर लंगड़ाता है, लेकिन सोल ईटर शील्ड उसके दाहिने हाथ को काटता है। रानी मिरेलिया ने शूरवीरों और चालक दल को बचाने का आदेश दिया क्योंकि नायकों की पार्टी के सदस्य उन नायकों को वापस ले जा रहे हैं जो समुद्र में गिर गए थे। इस बीच मेल्टी ने ऋषिया से उसे नाओमी ले जाने की मांग की। नोफुमी लाक्स शायद को रोकता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके अपने दाहिने हाथ में चोट लगी है। थेरेसी ने बेजवेल्ड सिनफ्लेम फायर किया जो नाओमी से टकराने से पहले अजीब तरह से नष्ट हो जाता है। नाओमी ने थेरेसी के लिए तैयार किए गए कंगन से एक दुखद आवाज आती है, उसके खिलाफ जाने से इनकार किया। थेरेसी ने कंगन बदलने का फैसला किया और आर्क बताते हैं कि उनकी शारीरिक हड़ताल लक्ष्य की रक्षा के प्रत्यक्ष अनुपात में नुकसान का सौदा करती है। इस प्रकार शील्ड हीरो के खिलाफ उपयोग करने के लिए एकदम सही है।
नोफुमी चिढ़ जाता है कि लाक हमेशा उसे अपने चरण से बाहर निकाल रहा है क्योंकि वे मिले थे। मेल्टी मदद के लिए आता है। हालांकि घेरा हुआ महसूस करने के बजाय नाओमी आत्मविश्वास महसूस करता है। उसने अपना तुरुप का पत्ता एयर स्ट्राइक शील्ड और सेकंड शील्ड का खुलासा किया जो एल आग के हमलों को बेकार कर देगा। इस प्रकार वे दोनों अपने सारे पत्ते खुले में रख देते हैं। दोनों पक्षों की ओर से कई हमलों के साथ दोनों पक्ष उग्र रूप से भिड़ गए। फिलोज एंड मेल्टीज कॉम्बो स्किल। टाइफून लाक को पीछे की ओर सेकंड शील्ड में धकेलता है और रफ्तालिया की तलवार उसके बाएं हाथ को घायल कर देती है। दोनों पक्ष एक दूसरे के मजबूत बिंदुओं की प्रशंसा करते हैं और नाओमी ल आक और थेरेसी को अपनी दुनिया के असली नायकों के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। अचानक एक महिला की आवाज सुनाई देती है और शेष जहाजों में से एक के खिलाफ एक शक्तिशाली हमला शुरू किया गया था। नोफुमी एक पुराने दुश्मन ग्लास को पहचानता है जो लाक और थेरेसी के पास खड़ा है। उसने जीरो स्टांस रोंडो, रिवर्स फोर सीजन और रप्चर स्टांस रोंडो टोटोइस शेल क्रैकर लॉन्च किया जिसमें नाओमी मुश्किल से शामिल हो सकता है। ग्लास बताते हैं कि नाओमी पैर की अंगुली से लड़ने में सक्षम था और यहां तक कि पूरी शक्ति प्रकट किए बिना एल आग को काफी हद तक चोट पहुंचाई। द शील्ड हीरो रेवन बालों वाली महिला से फिर से लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि वो उसे व्यक्तिगत रूप से नीचे ले जाने का प्रस्ताव रखती है।